दुश्मन मम्मी मैंने कुछ भी नहीं किया। इन लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। मैं किसी लड़के से नहीं मिली, ना ही मैंने किसी को मारा है। मुझे पता है मेरी जान, मैं जानती हूँ। जस्ट रिलैक्स। कोई गलतफहमी हुई है बेटा। देखो तुम्हारे बाबा बात कर रहे हैं ना। वो क्या बात करेंगे? बात तो मेरा बेटा कर रहा है। और दूसरी बात ये कि पुलिस किसी गलतफहमी पे इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। और अगर ये झूठ है तो साबित हो जाएगा, वरना तुम ही बता दो कि सच क्या है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बेटी ऐसी हरगिज नहीं है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे उसके बाप का सर झुक जाए। बाप का सर तो ऑलरेडी झुका चुकी है ये। और तुम दोनों किस किस को सफाई दोगे? देखो सायका, मारने वाले का हाथ रोका जा सकता है, लेकिन बोलने वाले की जबान नहीं। आप मुझे ऐसा समझती है? पापा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। कभी चोर ने भी माना है कि उसने चोरी की? क्या कह रही हैं आप ये? अभी तो सारा का जुर्म साबित नहीं हुआ और सबके सामने आपने ऐलान कर दिया उसके मुजरिम होने का। एक बात मैं साफ साफ बता दूं, असलियत खुलने के बाद ये आंखों देखी मक्खी मैं नहीं निगलने वाली। जैसे मेरे बेटे को फांस कर दीवाना बना लिया अपना, इसी तरह ये किसी और को भी बना लेगी। ये खास मेंटालिटी होती है लड़कियों की, जिन्हें मजा आता है कि लड़के उनकी फिराक में आहें भरें, उनके लिए जान दे दें या फिर किसी की जान ले लें। पापा मम्मी कुछ नहीं किया, मैं कसम खा के कहती हूँ। देखिए, दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। आप लोगों को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। मेरी सारा आसिरा से लड़की नहीं है। वो मासूम भला किसी का कत्ल क्यों करवाएगी? अभी आपकी आंखों पे सारा की मोहब्बत की पट्टी बंदी है मिस्टर। उसका कमाल ही कुछ ऐसा, जो उसकी तरफ देखता है उसकी मोहब्बत में दीवाना हो जाता है, और फिर वो किसी की बात नहीं सुनता। और फराज भाई ने भी यही किया। पता नहीं आप जैसे और कितने दावेदार होंगे। हे, यू स्टे इन योर लिमिट्स। लिहाज कर रहा हूं मैं तुम्हारा। अहमर, मिस्टर अहमर, लिहाज तो मैं तुम्हारा कर रहा हूँ मिस्टर। साइम, ये कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ। वरना उसने 15 गोलियां मारी थी, मैं भी उसके सीने में उतनी ही गोलियां मारता, क्योंकि एक ही रिश्ता था मेरे पास। लिसन, साइम, भाई मारा ना तुम्हारा। आई कैन सिंपैथाइज, बट नथिंग हैज बीन प्रूवन येट। और मैं साबित करके रहूंगा कि सारा बेकसूर है। सुना तुमने? कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ मिस्टर आई अहमर, कंट्रोल माय सेल्फ। प्लीज, थैंक यू। साइम, नो, बैठ जाओ प्लीज। आपको जो साबित करना है आप जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो फुटेज देख लें। उसके बाद आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं सारा के साथ अपने मोहब्बत के पैमाने का। प्लीज। जी, और ये रही वो कॉल रिकॉर्ड। आखिरी फोन फराज ने सारा को किया था उसके मरने से पहले। कुछ
खाओ पियो। क्या हुआ मसूद? क्या कह रहे हैं आईजी साहब? वो राब्ता हुआ उनसे? कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। आई थिंक किसी मीटिंग में है शायद। ओह, मसूद, क्या होगा? मैं अपनी बेटी को हरगिज उनके साथ नहीं भेजूंगी। वो तो पता नहीं क्या क्या सबूत लेके फिर रहे हैं। कैसे सबूत? तुम्हारी मौत का परवाना मसूद अहमद, जिसे देखने के बाद तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं रह सकोगे। ये तो वही लड़का जिसके साथ हमने डेयर किया था। अहमद, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था उस दिन जब डिनर पे गए थे तो एक लड़के के साथ हमने मजाक किया था। बस 5 मिनट का गेम खेला तो उसके बाद हम वहां से चले गए थे। उसके बाद मिली भी नहीं मैं कभी उससे। तुम लोग बताओ ना। हाँ, ये वही लड़का है जिसका नंबर हमने लिया था। लेकिन इसका मर्डर कैसे हो गया? जी अमर भाई, सारा सच कह रही है। हम तो वहां से चले गए थे, उसके बाद क्या हुआ हम नहीं जानते। ये जो कुछ भी है, उस लड़के के नंबर पे कॉल करने का मकसद क्या था सारा? अंकल, हम बस एक छोटा सा गेम खेल रहे थे। ये कैसा खेल खेल रहे थे जो किसी की जिंदगी निकल गया? मसूद अहमद, ये तरबियत की तुमने अपनी बेटी की, जो गैर मर्दों की मेज पे जाकर उनके फोन नंबर मांगती है और फिर उन्हें बेवकूफ बनाती है। मामा प्लीज इस तरह की जबान सारा के लिए मत इस्तेमाल करें। ईबा, बिहेव योरसेल्फ। और ऐसी जबान इस्तेमाल कर रही हो तुम? सारा और अहमर का रिश्ता यहीं खत्म हुआ। तुम इसे अरेस्ट क्यों नहीं करी हो सामिया? अपने आने की वजह भूल गई हो? बड़े लोग हैं साइम, इन पर एक तरीके से ही हाथ डाला जाता है। तुम बेफिक्र हो जाओ, लड़की को हम लेकर ही जाएंगे। कानून सबके लिए बराबर होता है। यहाँ पे जिस मकसद के लिए आई हो वो करो, वरना मैं खुद हैंडल कर लेता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? खबरदार जो कोई ऐसी गलती की। केस ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, ये लड़की चाहकर भी नहीं बच सकती। लेकिन तुम्हारी जल्दबाजी केस को जरूर बिगाड़ेगी। लेट मी डू माई जॉब, ठीक है? ऐसी लड़की को मैं अपनी बहू हरगिज नहीं बना सकती। चलो यहाँ से अमर। अरे क्या कर रही हो तुम? दीवा, दीवा तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम बहन हो मेरी। ओह, मैं बहन हूं? तो फिर सुन लो मेरे सगे भाई कि सब हकीकत जानने के बाद तुम लोग तो बेवकूफ हो सकते हो, मैं नहीं। ये रिश्ता यहीं खत्म हुआ। चलो अहमर, यहां से। अमर, तुम्हारे अलावा किसी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। मैंने कभी तुमसे कोई बात नहीं छुपाई और ना कभी छुपा सकती हूँ। फिर भी तुम्हें अगर मेरा यकीन नहीं है, जा सकते हैं। अहमर, तुम चल रहे हो कि नहीं? नहीं, मैं सारा से निकाह के बगैर नहीं जाऊंगा। अगर आप इस शादी में शरीक होना चाहते हैं तो होए, नहीं तो ना सही। ये कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो?
देख नहीं रही हो कि एक लड़की कत्ल के केस में मुलव्वस है? फिर भी मेरी सारा किसी की जान नहीं ले सकती। मुझे खुद से पढ़कर इस पर यकीन है। अहमर बिल्कुल ठीक कह रहा है। सारा अहमर के निकाह के बाद ही थाने जाएगी। माजी साहब को दोबारा मिलाओ, शायद कांटेक्ट करने की कोशिश कर। मसूद साहब, आपने जितना वक्त लेना था ले लिया। अब हम सारा अहमद को गिरफ्तार करेंगे। हमारे पास वक्त नहीं है कि आपका खानदानी झगड़ा खत्म होने का वेट करें, तो आप लोगों को जो कुछ कहना है थाने में आके कहिए। एसपी साहिबा, मैं जानता हूं कि कानून की नजरों में फिल वक्त सारा मुजरिम है, लेकिन आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूं, किसके हाथों में हथकड़ी डालने से पहले अपना निकाह ले लेते। कैसी तबीयत है मोरे की? ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखाना होगा। बड़ी दिलेर और गैरतमंद है मेरी मोरे। अपनी औलाद को अपने हाथ से मारना कोई आसान बात नहीं है। तो फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगी वो। थोड़ा टाइम लगेगा। जैसा आप चाहें। अहमद जमाल वल जमाल अली आपको सारा अहमद बाइवस 5 लाख हक महर अपने निकाह में कबूल है? हाँ जी, कबूल है, कबूल है।
जी इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ आपका? आपके चचाजाद खालिक खान ने पुलिस से मदद मांगी है। किस सिलसिले में? उनको शक है कि उनके मंगेतर सारा खान की मौत शॉर्ट सर्किट से होने वाले हादसे से नहीं हुई, बल्कि उन्हें मारा गया है। तो फिर उन्होंने दरख्वास्त दी है कि इस केस को री इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो फिर करें। इसमें मुझसे इजाजत लेने की क्या जरूरत है? एसपी साहिबा, एक गुजारिश है, बच्ची अपने कपड़े तब्दील कर ले, 2 मिनट। बहुत टाइम दे दिया आप लोगों को, थाने में हो जाएगा। चलो। मैं क्या था, तूने क्या से क्या कर दिया, मेरी जिंदगी में जहर भर दिया। ना पछतावा है अब ना गम है मुझे, मैंने तेरा वो हश्र कर दिया। वो आबाद होके भी बर्बाद है, तेरा हर सितम आज भी याद है। तू देखे मुझे फिर भी मैं ओझल रहूं, मैं बर्बाद कर दूंगा एक दिन तेरा सुकून। मेरे दुश्मन मैं बेताब हूं, गुनाह का तेरे आसाब हूं। देखना है वो जो देखा नहीं, सोचना है वो जो सोचा नहीं। बाबा, हिम्मत देखी आपने उसकी? सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया वो। सारा मंगेतर थी उसकी, कुछ दिनों में शादी होने वाली थी उसकी। यूं अचानक मौत किसी को भी परेशान कर सकती है। बाबा जानी, मंगेतर थी उसकी, कोई बीवी नहीं थी जो इतना तमाशे लगा रहा है। अब बात करो चाचा जान से, समझाए अपने बेटे को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बात करता हूं उससे, लेकिन तुम भी अपने गुस्से पे काबू रखो। किसी का शक भी यकीन में तब्दील हो सकता है। मोरे, मोरे, तुम्हारी तबीयत कैसी है? परीक्षा बता रही थी कि आप कुछ बीमार हो। हमारे दादी ठीक कह रहे हैं शेरदाद, कुछ देर की बात है। वक्त की धूल सारे शक व शुबात खत्म कर देगी। बेहतर यह है कि तुम चुप का रोजा रख लो। क्या दुल्हन पहली बार देख रहे हो? दुल्हन तो बड़ी देखी है, लेकिन अपने इस ससुराल में पहली बार देख रहा हूं। क्या हो रहा है? बड़ी टी पार्टी चल रही है? आप पिएंगी मैडम? बकवास बंद करो, निकलो यहां से। गेट आउट। मैं इनसे ये कह रहा था। गेट आउट।
गुलशन। जी मैडम। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या कर रही थी तुम? कपड़े क्यों नहीं बदलवाए इसके? इसके घर से कपड़े मंगवाओ इसके। ओके मैडम। आप लोग यहाँ क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए? वहाँ मेरी बेटी परेशान बैठी, कुछ करें, मेरी बेटी को लाएं। हाँ ठीक कह रही है, यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं। मैं सारा के पास पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। मैंने एक बहुत बड़े लॉयर को फोन किया है और मुझे यकीन है वो सारा की जमानत करा लेगा। आप उससे बात करें, जमानत की कोशिश करें, मेरी बेटी को वापस सायका, वो इतना बड़ा लॉयर है, आज तक कोई केस नहीं हारा। मुझे यकीन है वो सारा की जमानत करा लेगा। चलो ठीक है, फिर आप लोग लॉयर का वेट करें, मैं जा रहा हूँ सारे के पास। अहमद भाई, मैं भी चलूं? तुम्हारी अगर जरूरत पड़ी तो मैं एयरपोर्ट पे आके, ओके? साइम, तुम कहाँ हो? सुबह से निकले हुए और रात हो चुकी है, तुम्हें कोई आंटी का ख्याल है? या, I know. अभी तक पुलिस स्टेशन में। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अपने भाई के कत्ल का बदला जरूर दूंगा। हाँ, लेकिन क्या किया तुमने? ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कामयाबी के बहुत करीब है। पुलिस ने कातिल का सुराग लगा लिया। क्या पहेलियां बुझा रहे हो? सीधे सीधे बताओ, हुआ क्या है भाई? पुलिस ने रेड किया था और उसको अरेस्ट कर लिया। क्या वाकई? उसे अरेस्ट कर लिया? सच कह रहा हूं। और सिर्फ अरेस्ट नहीं हुई है, बल्कि उसके और भाई के दरमियान जो मीटिंग थी उसकी फुटेज भी मिल गई है। सर, मेरी अम्मी से बात कराओ, माँ का। कि तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने दवाई दी उन्हें, सो रही हैं, तुम्हारे लिए काफी परेशान थी और जिद भी कर रही थी। सही, तुम उनका ख्याल रखो। इस तरफ से बेफिक्र रहो। लेकिन तुम कब आओगे? अभी तो कुछ पता नहीं, रात बहुत देर हो चुकी है और अभी तक यहीं हूँ पुलिस स्टेशन में। तुम्हें अगर नींद आए तो तुम सो जाओ, चाबी है मेरे पास। क्या? विशाल, तुम्हारे बहुत एहसानात है मुझ पर। एहसान नहीं किया तुम पर, मोहब्बत करती हूँ। इस मोहब्बत लफ्ज़ से ना मुझे नफरत हो गई। इसने मेरे भाई की जान ली। देखिए, मैं आपका कोई मैसेज वहां तक नहीं पहुंचा सकता। मैं आपका मैसेज पहुंचाने के लिए यहाँ पर बैठा नहीं हूँ, मुझे और भी कई काम है। और ये थाना है, आप जाएं यहाँ से प्लीज। ये
जल्दी से अपना मोहब्बतनामा लिख दो, पहुंचा देंगे वहां तक। भाई जमाल साहब, फुटेज की केमिस्ट्री से तो लगता है कि दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि दोनों के आपस में काफी गहरे ताल्लुक। ऐसा कुछ नहीं है, प्रैंक कर रही है उसके साथ, हैं? मजाक कर रही है। अरे जमाल साहब, ये भी कमाल हो गया ना। आजकल की 4G की जनरेशन जब चाहे जहां चाहे मजाक कर देती है। अरे मियाँ, ये बताओ कि हमारी सारा बेटी की जमानत हो सकती है या नहीं? बिल्कुल मिल सकती है। ये बिस्किट खत्म होने से पहले पहले उनकी जमानत हो जाएगी। हाँ, हमें बस इतना प्रूफ करना है अदालत में कि सारा का उस दिन वहाँ पे होना महज एक इत्तेफाक है, बेल भी मिल जाएगी। आप समझ नहीं रहे, बात कोर्ट तक नहीं पहुंचनी चाहिए भाई। मैं चाहता हूँ कि बस रात के रात में जो हो सकता है वो हो जाए और ये बात बाहर मत निकले। खुदा ना खास्ता मेरी बेटी की बदनामी मत हो। अरे मंसूर साहब, मसूद, हाँ मसूद साहब, मैं आपकी सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन FIR कट चुकी है ना जमाल साहब। अब तो बेल के लिए अदालत जाना जरूरी है। मैं ऐसा करता हूँ, IG साहब से बात करता हूँ। कर ले, कोई कुछ नहीं कर सकता जमाल साहब, FIR कट चुकी है। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं आप करें और बस खत्म करें इस बात को, सारा घर वापस आए बस। जरूर, बस उससे पहले पहले मुझे सारा की फ्रेंड्स से मिलना है जो उस दिन वहाँ पे मौजूद थी, ताकि सिचुएशन अच्छे से समझ सकूँ ना। नहीं, वो तो कोई मसला नहीं है, मिल सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो वो कोर्ट में गवाही देने के लिए भी आ जाएंगे। उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अभी उनसे मिलना है, बातचीत करनी है। उसके बाद जब बुलाना हुआ मैं बुलाऊंगा। मेरा ख्याल है मैं बच्चियों के घर खुद जाना चाहिए। क्या कहते हो जमाल? मुनासिब बात है, चलते। जमाल साहब कमाल के पैकेज हैं, कमाल के। और मंसूर साहब, मसूद नाम है मेरा। हाँ हाँ मसूद साहब, वो जो वीडियो है वो मुझे सेंड कर दीजिएगा। नंबर होगा आपके पास? मेरे पास है। खाए ना? नहीं, आप ही खाए। वो पानी मिल सकता है, बोतल वाला अगर मिल जाए तो। मैडम को पानी चाहिए, वो भी बोतल वाला। बीबी ये पानी पियो। तुम सब लोगों ने यहाँ क्या मेला लगाया हुआ है? चलो यहाँ से, चलो चलो तुम भी। लिख कर दूं तुम लोगों को? मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से, वरना मैडम को शिकायत करूंगा। जाओ। मैं दे देता हूं आपको बोतल वाला पानी। आपके मियाँ ने हमारी इतनी खिदमत की है, थोड़ी सी हम आपकी कर देते हैं। अहमद बाहर है, आप बस थोड़ी देर के लिए उन्हें यहाँ भेज देंगे। बस 2 मिनट बात करूंगी उनसे बस। बुला देंगे, इतनी टेंशन किस बात की है? महबूब ने खत भेजा है मोहब्बतनामा। एक तो इन दोनों आशिकों ने मुझे तंग कर रखा है।
ऐसे क्या बिगाड़ा था तुम्हारा मेरे भाई ने? से मैं जानती नहीं हूँ उसका मैं क्या बिगाड़ूंगी, कैसे मारूंगी उसको मैं। बकवास मत करो। तुम क्या समझी थी? मेरा भाई लावारिस है। मैं नहीं जानती तुम्हारे भाई को कि कौन है वो। मैंने सिर्फ एक डेयर की थी, मैं जानती भी नहीं कौन है। सच कह रही हूँ, सिर्फ डेयर थी एक। अच्छा, तो एक डेयर किया था तुमने? डेयर? मेरे भाई का प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ एक डेयर था? प्यार किया, मजे लिए फेंक दिया? वैसे हैरत है मुझे इस दुनिया पे कि कैसे किसी के लिए इतना सब कुछ हो सकता है और आगे से आगे वाला इंसान इतना संगीन। तुम समझो, तुम्हें जो कहना है तुम कहो। तुम्हारी हर बात का जवाब एक ही होगा कि मैं वो सारा नहीं हूँ, वो कोई और सारा है। उसे जाके ढूंढो कि वो कौन सारा है, वो मैं नहीं हूँ। मेरी बात सुनो, तुमने मेरे भाई को बेवकूफ बनाया था, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं तुम्हें उतनी अजियत दे के मारूंगा जितनी तकलीफ तुमने मेरे भाई को दी थी। और ये बिल्कुल भूल जाना कि तुम्हें माफी मिलेगी, हरगिज़ नहीं मिलेगी, हरगिज़ नहीं मिलेगी। अपनी जिंदगी के उल्टे दिन गिनना शुरू करो सारे मत। You're done। मैं गिन गिन के बदले लूंगा। करो तुम्हें जो करना है, लेकिन उस सारा के साथ जाकर करो जिसने तुम्हारे भाई को मारा है। मैं वो सारा नहीं हूं, समझे तुम? मैं वो सारा नहीं हूं, वो कोई और सारा है। ढूंढो। अच्छा, तुमने रहम किया था मेरे भाई, उसकी मिन्नतों पे, वास्तों पर नहीं किया था। मैं भी नहीं करूंगा इस बार। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। मैं तुम्हें इतनी अजियत दूंगा कि तुम पल पल मौत को तरसोगे और तुम्हें मौत नहीं आएगी। क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर एक मासूम शख्स के कत्ल का इल्जाम है। मुझे इस तकलीफ से निजात दे। सर! क्या कर रहे हो तुम यहाँ? किसकी इजाजत से आए हो यहाँ? मैं बस उसको आईना निकाल। फैसल! जुल्फिकार! तुम इस तरह अपनी मनमानी नहीं कर सकते, इस लड़की को हरास नहीं कर सकते इस तरह। I'm not harassing her। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। मैं नहीं होता
मेरे दुश्मन